फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है स्टाफिंग। और स्टाफिंग के अंदर जो हमारा आज मेन पार्ट रहेगा वो क्या है, ट्रेनिंग। तो सबसे पहले हम अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन होता है प्लानिंग, सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है स्टाफिंग, फोर्थ होता है डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। फर्स्ट जो फंक्शन है उसके अंदर हम प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि वो प्लानिंग है। प्लानिंग में हम प्लान बनाएंगे कि हाँ भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब हम डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। लोगों की टास्क, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब डिसाइड करते हैं कि लोगों की क्या क्या टास्क करने हैं, लोगों ने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो उठानी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फंक्शन होता है उसमें क्या है कि अब हमें जो है लोग चाहिए। ठीक है। लोग किस लिए चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्ट्रक्चर बना दिया, तो स्ट्रक्चर में काम करने के लिए हमें लोग तो चाहिए ना। तो अब हमें क्या करना है, लोगों को फिल करना है। यानी कि जो हमने पोस्ट बनाई है तो उसमें लोगों को लगाना है और उनको लगाए रखना है। ये क्या होता है, स्टाफिंग। और फोर्थ फंक्शन होता है वो क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम लोगों को डायरेक्शन देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको ये वाला काम करना है, ऐसे करना है। और लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है, जिसको हम सुपरविजन भी कहते हैं। और लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। लास्ट में हम ये देखते हैं, चेक करते हैं कि काम हमारा अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो स्टाफिंग में तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमारे पास जो है अब हमें लोगों को काम पे लगाना है। ठीक है। तो अब लोगों को काम पे लगा दिया, वो तो हमारा स्टाफिंग हो गया। लेकिन आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो क्या है, ट्रेनिंग। अब लोगों को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, यानी कि जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं। उनको काम करना आता तभी तो हमने उनको काम पे रखा है, लेकिन ट्रेनिंग देना जो है एक मेन मोटिव हमारा क्यों रहता है। ट्रेनिंग हमें इसलिए देनी पड़ती है ताकि वो जो लोग हैं उनको काम करना आता है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं ताकि वो अपने काम को और ज्यादा इफेक्टिव वे से कर सके। ठीक है। वो ज्यादा नुकसान ना करे किसी भी बात में, और ज्यादा अच्छे से उस काम को हमें करके दे। ठीक है। तो अब ट्रेनिंग है, उसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। इट रेफर्स टू अ प्रोसेस, यानी कि वो प्रोसेस है डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि वो जिस काम के लिए हमने लोगों को रखा है वो अपनी उस जॉब को अच्छे से करे। ठीक है। अच्छे से वो अपनी परफॉर्मेंस दे। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या जो ट्रेनिंग है वो हमें जो है सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज को ही देनी चाहिए या ओल्ड एम्प्लॉयज को भी देनी चाहिए। अब इसका आंसर क्या है। अब सबसे पहले क्या है कि न्यू एम्प्लॉय को तो देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नया नया आ रहा है, उसको हमें तौर तरीके बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से काम इफेक्टिवली हो सकता है। लेकिन जो हमें ट्रेनिंग है वो हमें टाइम टू टाइम अपने ओल्ड एम्प्लॉयज को भी देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए नए काम आते रहते हैं, तो इस वजह से हमें उनको भी बताना पड़ता है कि काम आप भी इफेक्टिवली कैसे कर सकते हो। ये नहीं है कि हाँ भी सिर्फ हमें अपने न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हमें ओल्ड प्लस न्यू दोनों को ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसकी सबसे पहले हम फीचर्स देखते हैं कि फीचर्स क्या है ट्रेनिंग की। हमारे पास टोटल जो है 4 फीचर्स है। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट द वेस्टेज। अब इसके अंदर ये मेन बात आती है कि जो भी हमने ट्रेनिंग पे खर्चा किया उसको जो है हमने एक एक्सपेंस, उसको एक वेस्टेज नहीं समझनी है। उसको हमने ये सोच के चलना है कि ये तो हमने क्या की है, इन्वेस्टमेंट। यानी कि आज जो हम खर्चा कर रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर, वो आगे हमें इन फ्यूचर में हमें वो अच्छी रिटर्न्स देगा। ठीक है। आज यानी कि हम जहां पे पैसा लगा रहे हैं वो इन फ्यूचर हमें अच्छे से अच्छे रिटर्न्स देगा, यानी कि हमें अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। अगर आज हमने जो अपने एम्प्लॉयज को सिखाया है वो इन फ्यूचर हमें अच्छा काम करके देंगे, हमें ज्यादा प्रॉफिट्स जो है अर्न करके देंगे। तो इस तरीके से हमें वो खर्चा नहीं मानना चाहिए, उसके पैसों की वेस्टेज नहीं माननी चाहिए। उसको हमने क्या मानना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन फ्यूचर हमें अच्छी रिटर्न्स जो है वो देंगे। अब जैसे आपके पेरेंट्स जो है आपकी पढ़ाई लिखाई पे इतना सब खर्चा कर रहे हैं, क्या वो उसको वेस्टेज समझना चाहिए? नहीं, उसको वेस्टेज नहीं, उसको हमने क्या समझना चाहिए कि वो हमने क्या की है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट। यानी कि आज जो खर्चा किया उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा। इन फ्यूचर कैसे मिलेगा, आप अच्छी जॉब्स पे लगोगे, आप उनको अच्छे पैसे कमा के दोगे। तो इस तरीके से हमें क्या समझना है, ट्रेनिंग को एक इन्वेस्टमेंट समझना है, वेस्टेज नहीं समझना है। सेकेंड पॉइंट है बेनिफिशियल टू बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। यानी कि जो ट्रेनिंग है वो दोनों के लिए सही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। एम्प्लॉय को अपना काम अच्छे से करना आएगा, वो अपने काम में और ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है कि वो अपने रिसोर्सेज की ज्यादा वेस्टेज नहीं होने दे सकते। तो उनको जो है अगर वो उनको ट्रेनिंग दे दी जाए अगर एम्प्लॉयज को, तो वो इस तरीके से वेस्टेज नहीं करेंगे, ढंग से काम करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस वो देंगे। तो इस तरीके से दोनों को ही फायदा है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब जो ट्रेनिंग है वो लगातार दी ही जाती है। ठीक है। कभी नए को दे दी, कभी पुराने को दे दी, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो भी हमें ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ती है। ठीक है। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है अलग अलग चीजें है। ट्रेनिंग में तो क्या है, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए हमने उसको ट्रेन किया है कि हाँ भी अब तुम्हें ये वाला काम करना है, इसके लिए हमने तुम्हें ट्रेनिंग दे दी है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल ग्रोथ की जाती है, यानी कि हमें अपने एम्प्लॉय को हर एक काम सिखाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन में हो, वो किसी भी काम को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होती है ट्रेनिंग, और ये कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ओवरऑल ग्रोथ की जाती है। नेक्स्ट क्या है, रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। अब ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो ट्रेनिंग है वो एक स्पेशल जॉब के रिगार्डिंग दी जाती है। ठीक है, वो एक स्पेशल जॉब में परफेक्ट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंसेप्ट के बारे में बात करें, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंसेप्ट आपको ये बताता है कि जो आपके एम्प्लॉय है उसकी ओवरऑल ग्रोथ की जाती है, उसको हर एक काम में परफेक्ट बनाया जाता है, यानी कि चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे उसको किसी भी तरीके का काम करना पड़ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सब काम करना आता हो और वो हर एक काम को अच्छे से कर सके। ठीक है, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंसेप्ट में आपको ये बताया जाता है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग में दो तरीके की ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, मिनिमाइजेस वेस्टेज। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उनके पास रिसोर्सेज है वो वेस्टेज नहीं होती उनकी। कैसे नहीं होती, अब वो ट्रेंड पर्सन है, ट्रेंड पर्सन को ये पता है कि हाँ भी मेरे को ये सामान किस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से वो यूज करेगा कि हाँ भी वो उसको नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, और उसका जो है जितनी जरूरत होगी उसको रिसोर्सेज की, उतने ही रिसोर्सेज यूज करेगा, ज्यादा वेस्टेज नहीं होने देगा। अगर जो है वेस्टेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम होती है, काम इफेक्टिवली वे से होता है, तो इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉफिट्स है, काम करना आ गया, एम्प्लॉय को ढंग से करना आ गया, ठीक है, अपने हर एक काम में वो अपना 100% देगा, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। अब इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जो मोरल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब लोगों का अगर मोरल इंक्रीज होगा, लोग अपने काम से सेटिस्फाई होंगे, तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी तो उससे फायदा है। अगर लोगों का मोरल इंक्रीज हो जाता है तो अब उनको ट्रेनिंग मिल गई, लोगों का मोरल इंक्रीज हुआ। लोगों को मोरल इंक्रीज होने का मतलब क्या है इसके अंदर, कि लोगों को अपना काम परफेक्ट वे से करने आ गया। ठीक है, अब जब उनको काम परफेक्ट वे से करना आ गया, उनको लगता है कि हाँ भाई ये जॉब हमारे लिए सही है, ये हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हमें जो फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। फेसेस चेंजिंग एनवायरमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके एनवायरमेंट क्या है, डायनामिक है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स को आप ट्रेनिंग दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक तरीके से एम्प्लॉय को काम करना आएगा, जिसका फायदा किसको होगा, इनडायरेक्टली वे से ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। अब एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट है, फीवर एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट जो है उसके कम होने के चांस रहते हैं। ठीक है, उसको काम अच्छे से करना आ गया, उसको ये पता है कि अगर ये काम मैंने अगर गलत किया तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि वो हर एक तरीके से अवेयर रह के वो काम करता है, तो एक्सीडेंट कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग लेने से हर एक पर्सन क्या होता है, परफेक्ट होता जाता है अपने काम में, उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी आगे के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए खुल जाती है। मोर अर्निंग, जो एक सिंपल एक फ्रेशर पर्सन है वो देखो वो कम सैलरी पे रिक्रूट होता है कहीं पर भी, लेकिन अगर एक ट्रेंड पर्सन है उसको ज्यादा सैलरी मिलती है, उसको हर एक तरीके से ज्यादा अर्निंग करने में हेल्प मिलती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, उसको लगता है कि हाँ भी मुझे काम अच्छे से करना आता है, वो अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करके देगा, वो अपने काम से सेटिस्फाई रहेगा। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट वन है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड वन है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जहां पे काम उसको एक वर्किंग एरिया में छोड़ दिया जाता है जहां पे एक्चुअल पे, ठीक है, उस ऐसे वर्क प्लेस पे उसको छोड़ दिया जहां पे एक्चुअल में काम जो है किया जाता है, वो काम करते हुए को देखता है और साथ साथ में सीखता है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि उसको एक वर्क प्लेस पे नहीं भेजा जाता, उसको एक अलग जगह पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कोई सेमिनार वगैरह में उसको ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में उसको ट्रेनिंग दे दी, क्लासरूम में ट्रेनिंग दे दी, उसको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। तो फर्स्ट वन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि उसको एक वर्क प्लेस पे भेज दिया, देन उसको ट्रेनिंग दी। इसके आगे 3 मेथड्स है, इंडक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिस और इंटर्नशिप। इंडक्शन का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि लोगों को जब वो नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है जैसे वो नई एम्प्लॉय जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन में गया,
ठीक है। तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक तौर तरीके के बारे में बताया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा कि आपको काम इस तरीके से करना है, आप ऐसे बढ़िया बेसिस काम को कर सकते हो, आपके ये बॉस है, ठीक है, आपके नीचे ये काम करेंगे। तो उसको हर एक तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने को ही इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है, जब कोई नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। सेकेंड क्या है, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में क्या होता है कि लोगों को जो है एक मास्टर के साथ काम करने के लिए भेजा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने भी कभी देखा होगा अपने घर में, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, तो उसके साथ एक और पर्सन आता है, यानी कि अभी उसको काम की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। तो अब वो जो काम करते हुए अपने मास्टर को देखता है, अपने गुरु को देखता है कि हाँ भी वो किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसको काम करते करते देखते देखते वो सीख जाता है लगातार। अब वो उसको हर एक काम पे लेके जाएगा, तो हर एक वर्क प्लेस पे वो गया, उसने उसको काम करते हुए देखा, और टाइम टू टाइम वो जो उसका गुरु है वो उससे काम करवा के देखता है कि हाँ भाई अब मैं तेरे पीछे पड़ खड़ा हूं, तो अब जो है काम कर, वो काम करते करते उसको देखता है, वो काम कर करके ऐसे देखते देखते उस काम को सीख जाता है। इसका आपने मेन एग्जांपल जो है वो लर्न रखना है, वो क्या है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट क्या है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि लोगों को जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, यानी कि जो आपका कंपनीज वाला सेक्टर है, उन दोनों का आपस में लिंक होता है। अब इसका क्या मतलब है, अब जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो तो आपको क्या देगा, आपको थियोरेटिकल नॉलेज देगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलनी चाहिए, तो वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज वाला सेक्टर होता है, उनके साथ उनके बीच में लिंक होता है। तो जब उनको लगेगा कि हाँ भी मेरे को थियोरेटिकल काम सिखाना है, तो वो आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी आपका कॉलेज वगैरह वो सिखाएगा। जब उसको लगेगा कि अब प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, वो आपको जो है एक वर्क प्लेस में, कंपनी में भेज देंगे, ताकि वो आप जो है वहां पे काम सीख सको। इसी तरीके से आप जो है कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हो, आप ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो डॉक्टर का, कि डॉक्टर की थ्योरेटिकल नॉलेज ठीक है ले ली, लेकिन उसके बाद में क्या होती है, इंटर्नशिप, उनको वहां पे एक्चुअल में काम करना सिखाया जाता है। जैसे हॉस्पिटल वगैरह में उनको भेजा जाता है, उनको काम करना सिखाया जाता है कि आप इस तरीके से काम करो, ठीक है। तो इंटर्नशिप में आपका ये होता है। तो ये आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपका सिर्फ आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको जो है वर्क प्लेस पे नहीं लेके जाया जाता, आपको एक दूर वर्क प्लेस से दूर एक जगह पे आपको काम करना सिखाया जाता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको जो काम है वो एक एक्चुअल मशीनरी पे ना सिखा के वो आपको एक डमी मशीनरी पे काम करना सिखाते हैं, ठीक है। कि जब आपको उस डमी मशीनरी पे अच्छे से काम करना आ जाएगा, तब आपको एक्चुअल उस पे लेके जाया जाएगा। और इसके अंदर आप याद रखोगे कि आपको जो ये ऐसी ट्रेनिंग है वो आपको क्लासरूम में, आपको सेमिनार्स के थ्रू दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रेनिंग मिलती है, वो आपकी कौन सी ट्रेनिंग होती है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ट्रेनिंग का, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।